कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। सिलेबस बहुत लेंथी नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ जो भी फॉरेस्ट दे रहे हैं। देखिए ये आपका एसीएफ वाला, सॉरी एफआरओ वाला है, ठीक है। ये आपका एफआरओ वाला को हम लोग देख लेते हैं पहले। तो जैसे ये एफआरओ वाला दिया है आपका, ये जीएस जो है 100 नंबर का होगा। सर मान के चलिए, मतलब शेयर कीजिए सर, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन शेयर कीजिए सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे जीएस है, जीएस जैसे है ना इसका 100 नंबर एफआरओ वाले में, तो 100 नंबर का में मान के चलिए आपको इसमें 10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम जेपीएससी स्टाइल से, ठीक है। बाद बाकी 80 सवाल, मतलब 80 नंबर बचा। 80 नंबर में आपको कितना क्वेश्चन रह सकता है, या तो 10 का देगा या 15 का रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। एक आध सवाल अगर 20 का दिया तो वो रहा इसमें। और इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड इन द सेंस कि पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ना है, लेकिन उसमें अगर 4-5 टॉपिक्स पे आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए तो हो जाएगा, क्योंकि वही चीजें जेपीएससी में भी पढ़नी है। अब जो ये वैकल्पिक विषय है, तो इसमें क्या कहा गया है ना, वैकल्पिक विषय में, वैकल्पिक विषय में आपको क्या है इसका, एक मिनट, कुछ चीजें इसका जो है ना देख लेना जरूरी है। और उसी पैटर्न पे एसीएफ भी रहेगा। एसीएफ में भी जैसे 300 नंबर है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एकदम तय है। जैसे देखिए ऑप्शनल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, और 8 में 5 बनाने हैं, ठीक है। मतलब 5 ही सवाल बनाना है, तो 5 मतलब कितना नंबर का हो रहा है ये, 200 मार्क्स का दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर 5 क्वेश्चन देगा इसमें, तो हो सकता है 40 नंबर का दे सीधे, लेकिन हमको जहां तक अनुमान है इसमें आपको 20 मार्क्स जो है ना ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो 15-15 के जो है ना 4 सवाल रहेंगे, और बाद बाकी 40-40 का रहेगा, मतलब क्लब करेगा। जैसे नंबर 1 रहा तो उसमें भी 2 सवाल इंट्रोड्यूस कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आपका, जैसे आप जो पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस को, ऐसा सिलेबस ज्यादा बड़ा है नहीं। अगर इसको देखें हम लोग, जो भी एनवायरमेंटल साइंस अगर चूज कर रहे हैं तो उनका सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, या एग्रीकल्चर, ये सब भी जो है ज्यादा बड़ा सिलेबस एफआरओ का तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो एसीएफ है, तो ये आपका इसका जो सिलेबस है एफआरओ वाला, वो इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। इवन जो ये जो दिया है ना करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि सब पढ़ना है, अगर 4-5 टॉपिक्स में भी आप जनरल 2-2, 3-3 सवाल करके भी करते हैं तो बहुत है, हो जाएगा। जैसे देखिए इसका जो साइंस सेक्शन का, जैसे मैंने कल ही आप लोग को दिखाया था इसका नोट्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, डिटेल बस पढ़ लेना, जैसे एआई क्या है, ये सब चीजें ये हम मार्केट में ले आएंगे इसको। तो इस तरह से जो है ना इसका भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है इसको भी, इसका, क्योंकि जो आपका देगा पेज वहां फिक्स रहेगा। अगर सीडीपीओ को फॉलो किया तो पेज फिक्स रहेगा। अगर 40 मार्क्स है तो 8 पेज देगा, अगर 20 है तो आपको 4 पेज लिखने देगा, और 15 नंबर है तो 3 पेज देगा, 10 नंबर है तो 2 पेज देगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा, प्लस क्वेश्चन आंसर जो सीट रहेगा उसमें भी आपका रहेगा क्वेश्चन। तो सिंपल आपको जो है ना तैयार कर लेना है, या फिर पढ़ लेना है, हो जाएगा, कर लिया जाएगा क्लास में, कोई बड़ा चीज नहीं है उसको लेकर। कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग डेली भी अगर करेंगे ना तो हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए भी अगर हम एक एक टॉपिक देते जाएं तब भी हो जाएगा। तो जीएस इशू नहीं है, एफआरओ और एससीएफ दोनों में नहीं है।
अब जो इसका एसीएफ का हम लोग देखते हैं सिलेबस, इसका सिलेबस नो डाउट लेंदी है। जिस टाइम पीरियड में ले रहा है उसमें उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। भीगना पड़ गया ना उस दिन बारिश में, दिक्कत हो गई। जैसे देखिए एसीएफ में, एसीएफ का सिलेबस बड़ा है, इसमें से जीएस का 2 पेपर है, ठीक है, 200 नंबर का, और 2 आपको ऑप्शनल लेने हैं। जहां तक हमको उम्मीद लगता है, इसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपको 5 सवाल बनाने होंगे वैकल्पिक विषय में। पेपर 1 में 5, इसमें 5, 8 सवाल रहेगा, 5 बनाना होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है उससे कम दे, या 15-15 के बांट दे, ये भी हो सकता है। एक सवाल में 15-15 कर दिया, इस तरह दूसरा सवाल में भी, तो 60 क्वेश्चन, 60 नंबर यहाँ हो गया, बाद बाकी फिर 20-20 या 40 का कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से का, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ भी। और इसमें भी जो है आपको क्वेश्चंस के साथ में वो मतलब आंसर शीट में लिखा रहेगा, जहाँ तक संभावना सीडीपीओ को लेकर कर रहा है उसके हिसाब से, और वही मान के चलिए उसमें। तो इसका भी जैसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करना है, सब सिलेबस पूरा नहीं करना है, क्योंकि पूरा सिलेबस से ऐसे भी पढ़ के इतना कम टाइम में हो नहीं पाएगा। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स में जो है ना क्वेश्चन आंसर बना लेने हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं, उससे कोई इतर सवाल नहीं आता है। जो पॉपुलर ये है सवाल उनको कर लेना है। 1-2 सवाल हो सकता है मुश्किल पड़े ऑप्शनल में, तो जिनका पहले से प्रिपेयर उनके लिए तो ठीक है, जिनके लिए नहीं है उनको बहुत ज्यादा दिमाग उसमें मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क अगर कर सकते हैं तो करना है, और अगर नहीं कर पाए तो क्वेश्चन आंसर करना है, ये जरूर करना है। हर टॉपिक से, अगर जितना भी टॉपिक्स है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग यही सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ले लिए, इससे हम लोग जो है मोटा मोटी 5-6 सवाल कर लिए, ठीक है। फिर आपका एरियल फोटोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, यहाँ से 5-6 सवाल कर लिए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, यहाँ से 5-6 सवाल कर लिए। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, यहाँ से 5-6 सवाल कर लिए। मतलब एक पार्ट से अगर हम मोटा मोटी अगर 50 सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे से 50 सवाल कर लेते हैं, तो लगभग कवर अप हो जाएगा। और क्वेश्चन की तरह से ही करने में बेनिफिट है, क्योंकि नोट्स के हिसाब से करने में दिक्कत ये है ना कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसको क्वेश्चन के हिसाब से कर लें, तो जल्दी भी हो जाएगा और पूरा भी हो जाएगा। नहीं तो एक बार नोट्स पढ़ना पड़ेगा, फिर आंसर लिखना पड़ेगा, फिर आंसर अगर कुछ छूटा है तो उसको फिर से नोट्स में बनाना पड़ेगा, डबल मेहनत है। इसलिए सीधे क्वेश्चन पे आने की जरूरत है, और हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिख के जो बेसिक है वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा, इसको लेकर कोई इशू नहीं है इसका। तो ये भी उतना मतलब एक प्लान वे में किया जाए तो इतना बड़ा सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है, बशर्ते हम बहुत मतलब थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ाई करना होगा। एकदम जो फंडामेंटल बेसिक वाला होता है ना कि एक एक टाइप से नोट्स करें और उसके हिसाब से करें, वैसे नहीं करना होगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आंसर पे आना होगा इसका, तब जाकर ये हो जाएगा। तो ये है एफआरओ और एसीएफ में। किसी को कोई सवाल है? जो लोग भी दे रहे हैं, अब पीटी को लेकर समझिए एक बात। आपको 150 क्वेश्चन दे रहा है। साधारणतया पीटी में जेपीएससी में आपको कितना सवाल देता है? 100 सवाल देता है 2 घंटा, ठीक है। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है क्वेश्चंस को रीड करना, पढ़ना, समझना और उसके बाद ओएमआर भरना। लेकिन यहां पर आपको 150 क्वेश्चन दे रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, एवरेज रहेगा। वो टाइम मैनेजमेंट मेन है यहाँ पर, आप कितना स्पीड से पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए अभी एक चीज जरूर मान के चलिए, लास्ट टाइम में अभी जो लास्ट आपके 6-7 दिन है, एक एक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उसको रिपीट कीजिए, और मैं तो फिर मैं जैसे कल टेस्ट लूंगा। इसके अलावा भी जो है आपको जिनका है वो कहें उनको टेस्ट में दे दूंगा। वो लगातार टेस्ट अभी मारना है, एक मतलब कि डेली कम से कम कोशिश करना है 100 सवाल हम 40 मिनट 45 मिनट में पढ़ के खत्म कर दें। जितना मतलब स्पीड में उसको हम सॉल्व करेंगे ना, तभी ना 150 क्वेश्चन हम पूरा कर पाएंगे इसमें। और जो एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन जब आप स्टार्ट आपको मिलेगा, सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को सबसे पहले रखना है जो इजी है।
ऐसा नहीं कि पहले हम 5वां क्वेश्चन बना लेंगे तभी पार होंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, जो इजी है, और एक क्वेश्चन बनाए एक रंग दिए, एक क्वेश्चन बनाए एक रंग दिए, इस तरह से करना है 150 सवाल। जब आपका इजी सवाल बन जाएगा ना, फिर उसके बाद में देखिए कौन मुश्किल है, उसमें से किस में आपको संभावना है। और ऑलवेज मतलब आपको ऑप्शन को जो है ना रिमूव करना, एलिमिनेट करना, कौन सा नहीं हो सकता है इस पे जोर देना है ज्यादा बनिस्पत इसके। जैसे जो इजी है वो तो पता चल जाएगा कि हाँ ये है, तो उसको मार दिए हम, ठीक है। लेकिन फिर भी, और दूसरा चीज, जहां थोड़ा दिक्कत आ रहा है या थोड़ा बहुत ज्यादा इजी भी लग रहा है, एक बार इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर देख लेना है। क्योंकि कई बार जो होता है ना, इंग्लिश वाले में इजी वे में चीजें समझ में आ जाती है, या फिर जो हिंदी दिया रहता है ना, वो हो सकता है सटीक चीज न पूछ रहा, उसका मीनिंग बदल जाता है कई बार हिंदी वाले में। इसलिए इंग्लिश वाला को भी एक बार रफली देख लेना है। तो यहाँ मेन टाइम मैनेजमेंट का खेल है। आप 150 में 150 जो पढ़ पाएंगे क्विकली, ठीक है, वो बना लेंगे इसका। और जिनको दिक्कत होगा, मतलब आप नहीं पढ़ पाए, उसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाए, तो दिक्कत होगी उसमें, सिंपल सा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का खेल होगा। क्वेश्चंस का लेवल एवरेज मान के चलिए, बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, जो जैसे करंट अफेयर्स में जो डेली चीजें आप सुन रहे हैं वही आएंगे उसमें, जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं यही सब चीजें हैं इसका। बस यही है कि आप कितना क्विक रिप्लाई कर पा रहे हैं इतने पे। क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में ना मोटा मोटी मान के चलिए 25 से 30 सेकंड तो कितना भी कम में लग जाता है। एक तो पढ़ना है, ऑप्शन चूज करना है, ऊपर से रंगना है, तो इतना 25-30 सेकंड तो लग ही जाता है इसमें। अब 25-30 सेकंड का एवरेज लेके भी चलेंगे हम, तो 150 क्वेश्चन कितना भी फास्ट बनाएंगे तो 75 मिनट, ठीक है, मतलब 1.25 घंटा आपको लग रहा है किसी भी कम से कम स्थिति में। अगर बहुत क्विक है तो ये सबके लिए तो 25-30 सेकंड होगा नहीं, क्योंकि उसी में फिर फॉर्म भी फिल करना है, उसमें OMR भी, आपका नाम भी लिखना है, सब बहुत सारा चीज है उसमें, उसको लेकर बीच में साइन भी करना है, ठीक है। तो इसलिए आप मान के चलिए 1.5 घंटा तो जो सबसे अच्छा रहेगा ना, वो 1.5 घंटा में बनाएगा, आपको 2 घंटा में पूरा करना है। तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन रीड होना चाहिए, पूरा पेपर 3 बार रीड। एक बार सबसे पहले हम लोग सबसे इजी वाला को बनाएंगे जो एक नजर में बन जाता है। दूसरी बार में उन क्वेश्चंस को देखेंगे जहां 50-50 हम है, उनको कोशिश करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाने का, ठीक है। और थर्ड बार में जो है देखना है, जैसे ऑप्शन ठीक लगता है उसके हिसाब से चूज करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इस तरह से 3 बार जो है ना, 3 बार रीड करने का आपके पास क्षमता होना चाहिए तभी। और एक बार में एक रंगना है, एकदम श्योर मान के चलिए। कई बार ये होता है कि एक क्वेश्चन अगर मुश्किल है, उसका जवाब हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, या इजी भी है, हो सकता है आगे उसका आंसर उसी से रिलेट कोई क्वेश्चन दे दे और उससे उसका आंसर निकल रहा हो, ऐसा भी होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये हमको नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा तो एकदम अकबका गए, बिल्कुल नहीं। पेशेंस रखिए, आगे हो सकता है जिस सेक्शन में आप कमजोर हो वो पहले आ गया, तो उसको लेकर दिमाग नहीं लगाना है, नहीं आ रहा है छोड़ते जाइए, आगे देखिए कहाँ बन रहा है। क्योंकि सारा क्वेश्चंस बनाकर कोई पास नहीं होगा, 150 क्वेश्चन बनाकर कोई पास नहीं होने वाला है, ठीक है। 150 क्वेश्चन तो टारगेट नहीं है, पीटी जो कटअप आएगा उससे ज्यादा पार करना है हमको। तो 150 क्वेश्चन बनाकर क्या है, हमको कटअप पार करना है। कटअप पार करके जो भी रहा वो 150 क्वेश्चन बनाने के बराबर है। पास का लिस्ट में तो सब एक ही टाइप से होगा ना पीटी में, किसी का तो मेरिट नहीं जुटने वाला है। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि जो मेरे इजी है, हाँ सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमारे कम से कम 10 सवाल, 5 से 10 सवाल ऐसा होता है जो हम जानते हैं और गलती कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है इसमें, ठीक है। हर क्वेश्चंस को बहुत सिंसियरली अटेंड करना है। ये मान के चलना है कि ये जो एग्जाम दे रहे हैं ना, ये आपका अंतिम एग्जाम है। जब तक ये दिमाग में नहीं रहेगा ना, तब तक हो नहीं पाएगा। तो अंतिम एग्जाम मान के चलिए, सीट अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें और आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे जिनका भी मतलब पीटी के बाद जैसे अच्छा जाएगा,
इन्वायरमेंटल का क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जीएस का आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो भी एसीएफ का जो पेपर्स है ना, उनमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जिनका जो भी पेपर, तो आराम से तैयार हो जाएगा। 2 महीना है, 2 महीना में अगर डेली हम लोग अगर 2-2 सवाल भी बनाते हैं, ठीक है, जीएस का 2 सवाल और इसका 2 सवाल, तो 4 सवाल हो गया। 30 दिन में भी जो है मोटा मोटी मान के चलिए 120 सवाल। 120 सवाल कम है, बहुत है। तो ये आपका फॉरेस्ट वाला। फॉरेस्ट को लेकर किसी को कोई सवाल है? किन्हीं को कोई सवाल है तो बताइए फॉरेस्ट को लेकर। तरुण? सर पीटी को लेकर पॉलिटी में आर्टिकल से क्या रोल रहेगा? देखिए, आर्टिकल जो अभी टाइम है, एक तो फंडामेंटल राइट्स तक जो है ना, और टीपीएसपी तक पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो मेजर है, जैसे 280 हो गया, या आपको क्या बोलते हैं, जो संविधान संशोधन रिलेटेड हो गया है, ठीक है, ये सब चीजें, मतलब जो मेन आते हैं उसको। और दूसरा, संशोधन जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। और बाद बाकी हो सके तो कुछ जैसे क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं ना, क्वेश्चन पेपर बनाइए, उससे सॉल्व हो जाएगा। डीपीएसपी तक फंडामेंटल राइट्स इस सब में कुछ सवाल आ ही जाते हैं, इसीलिए वहां तक तो पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में जैसे ट्राइबल हो गया, 5वीं 6ठी अनुसूची हो सकता है, ठीक है, वित्त आयोग हो सकता है, या संवैधानिक आयोग के जो भी आर्टिकल्स है, जो भी संवैधानिक आयोग है, जैसे ओबीसी